हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए सितंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि सितंबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं और जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं। क्योंकि मैं राशि के हिसाब से रीडिंग बनाती हूँ और ये सभी लोगों के लिए होती है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। बस फ़र्क यही होता है कि सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से चेक करते हैं कि आप पार्टनर को लेके क्या फील करोगे, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रही हैं और क्या चाहते हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। ये आउटकम है कि एक्चुअल में सितंबर में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, बात होगी नहीं होगी, एक्शंस होंगे और किस लेवल पे एक्शंस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड आया मास्क का और 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में जो आपकी सोच रहेगी, आपके माइंड में चीज़ें रहती हुई दिख रही है ना। देखिए, मुझे नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग में आप और आपके पार्टनर के बीच में उतनी बात हो रही है। मतलब क्योंकि आपके एनर्जीज है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप उतना बात कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं याद कर रहे हो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो पुराने पल आपने बिताए अपने पार्टनर के साथ, या आपके साथ पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना। देखिए, पुरानी मेमोरीज होती है ना, जो चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। कई बार आप अच्छे पल याद करके इमोशनल हो रहे हो, कई बार आप बुरी चीज़ें याद करके इमोशनल हो रहे हो। तो जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई, जो भी कुछ हुआ, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे हो अपने पार्टनर को। और देखिए, क्योंकि मास्क का कार्ड है, तो किसी लेवल पे ये भी है कि आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, किसी लेवल पे इमोशनल हो रहे हो, बट आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुल के बोल नहीं रहे हो। यानी कि जो भी आपके मन में बातें हैं ना, आप वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अपनी ट्रू फीलिंग्स को आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो, मन में रखते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी हैं। और देखिए, मास्क का कार्ड है, तो किसी लेवल पे मुझे ये भी लग रहा है, कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के नहीं बोलते हैं, वो कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हैं, कुछ चीज़ें हाइड करते हैं। देखिए स्कॉर्पियोज, ये जनरल रीडिंग होती है, हर इंसान के लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग रहेंगी। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, सबकी नेचर भी अलग होगी, तो उस हिसाब से रीडिंग को लेना। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसमें से जो चीज़ आपके साथ मैच हो रही है वो ले लेना, और दूसरे लोगों के साथ जो मैच होगी वो ले लेंगे। तो मास्क का कार्ड यही है कि या तो आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को छुपा रहे हो, खुल के नहीं बोल रहे हो कि आपके मन में क्या है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप पुरानी चीज़ों को तो याद कर रही हो, लेकिन पार्टनर को लेकर किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि पार्टनर आपसे सच नहीं बताते हैं, वो किसी लेवल पे आपसे चीज़ें छुपाते हैं, या फिर जो वो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। कुछ आपको ऐसा लगता है, आपको ना किसी लेवल पे ये लग सकता है कि पार्टनर के ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आपको लग रहा है कि सही नहीं है, या फिर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि जो वो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं उन्होंने, या कोई चीज़ आपसे हाइड रखी है अपनी। ऐसी सी आपको उन फीलिंग्स उनको लेके भी रहती हुई दिख रही है, और शायद इसीलिए कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट भी किया है स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। इस सितंबर के महीने में भी, या फिर पहले से ही ये सब कुछ चलता आ रहा होगा। कुछ चीज़ों ने आपका दिल दुखाया है, कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया है, और किसी लेवल पे अब आप अपने आप को उन चीज़ों में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जो भी हर्ट एनर्जीज थी, जो भी परेशानियां थी, जिसके कारण आप हर्ट हुए थे, आपका दिल दुखा था, एक तकलीफ में भी आप रहे होगे, आप मिड में जाके 11 से 20 सितंबर के बीच में अपने आप को उन चीज़ों में से बाहर निकालने के ऊपर आपका फोकस है। और शायद इसीलिए आप खुल के इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो। यानी कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपने जैसे ना जिद सी पकड़ ली है किसी चीज़ को लेके, या फिर आप रुके हुए हो। आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, या जो आप इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से जो चीज़ें चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आप खुद से होके एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे, और जब तक आपकी हीलिंग नहीं ना हो जाएगी, यानी कि आप हर्ट एनर्जीज में से निकल नहीं जाओगे, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, आप तब तक इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लोगे, कुछ आगे नहीं बढ़ोगे, कोई मूवमेंट अपनी नहीं देते हुए दिख रहे हो। आप जो भी करना चाहते हो बहुत सेफ एंड साउंड होके करना चाहते हो, आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो आगे बढ़ने से पहले।
और सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कि देखिए यहाँ पे ना हो हर स्कॉर्पियोज की अलग अलग सोच होगी। जो भी आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ आपको उनसे नहीं मिलेंगी, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ लॉन्ग टर्म को लेके हो सकता है, किसी के लिए कोई बात हो सकती है जो आप पार्टनर से चाह रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें जब आपको मिलेंगी आप तभी कुछ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे, अदरवाइज आप रुके हुए ही दिख रहे हो। और आखिर में जाके भी यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में आपकी ये एनर्जीज बता रही हूँ जो आपके माइंडसेट है। वर्ल्ड और ग्रिम रीपर के कार्ड कह रहे हैं कि देखिए आप इस रिलेशनशिप में ना वृश्चिक राशि, जो आपकी पूरी रीडिंग में मुझे सिर्फ आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, वो मुझे यही दिख रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो। शायद आपने हो सकता है मौके दिए हो अपने पार्टनर को। अब सितंबर के महीने में ये लग रहा है, मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रही हैं कार्ड्स, वो मैं ये बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को ना अब दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अब नहीं सेकंड चांस देना, अब दोबारा मौका नहीं देना, कि बहुत बार आपको लग रहा है कि वो बहुत बार मौके दिए हैं, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब कोई दूसरा चांस पार्टनर को दिया जाए या इस रिलेशनशिप को दिया जाए। शायद इसीलिए किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया, इसीलिए आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो और एक इमोशनली लो फील कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ किसी लेवल पे हो सकता है आपने आपसे कुछ चीज़ें छुपी और आपने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट इश्यूज रहे हों आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से। अब आप किसी लेवल पे रुके हुए लग रहे हो, भी आपको लग रहा है कि भी अब बहुत जो भी करना ना बहुत सेफ एंड साउंड होके करना है, ऐसे रिस्क नहीं लेने किसी भी चीज़ को लेके, और दोबारा मौका नहीं देना, दोबारा चांस नहीं देना ताकि चीज़ें ख़राब हो जाए। और किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हो, ये मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है। आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पहले बहुत मौके दिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ आपको मिला नहीं, और अब आप दोबारा चांस देके रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और आप चाहते हो कि एक जो पैटर्न बना हुआ था ना इस रिलेशनशिप में, जो एक साइकिल चलता आ रहा था काफ़ी देर से, आप किसी लेवल पे उस चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर से नए सिरे से अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू करना चाहिए। और किसी लेवल पे हो सकता है आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में ट्रैवलिंग चल रही है या कोई प्लानिंग चल रही है, और आप और लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाह रहे हो। सोशल सर्कल बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में होता है ना, हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि हमारी लाइफ में अब क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे हमने अपना एक नई नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। तो उस हिसाब से आप एक साइकिल को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में नया शुरुआत करने के ऊपर फोकस भी रहेगा। और कुछ लोग हो सकता है अपने लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी लेके आए। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज आपको लेके हैं, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में। देखिए मैं ना पूरे महीने की बनाती हूँ, लेकिन मैं ये पार्ट कर देती हूँ ना 3-3 कार्ड्स के, तो मैं 10-10 दिन का वो होता है। आपके पार्टनर के लिए क्यूपिड एरो और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, लव फील करते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में आपके लिए एक्चुअल में रियली लव है, एक आपके साथ ट्रू फीलिंग्स हैं, एक प्यार है, एक वो आपके ऊपर किसी लेवल पे ट्रस्ट भी करते हैं आपके ऊपर पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर उतना एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में पहले 10 दिन में। मतलब वो भी खुल के इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक इमोशनली वो लो फील कर रहे हैं। और एक जैसे होता ना कि भी किसी लेवल पे ये हो सकता है कि या तो किसी चीज़ के लिए उनकी लाइफ में थोड़ी सी लो एनर्जीज में मुझे जाते हुए दिख रही है, और हो सकता है कि उनकी मतलब उन्होंने कोई चांस मिस कर दिया। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ के पार्टनर के लिए होगा। उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई मौका आया हो, कोई अवसर आया हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आई हो जिसको वो अवेल नहीं कर पाए, और वो किसी लेवल पे उसी चीज़ को सोच सोच के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आपसे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं अवेल की, या वो नहीं ले रहे हैं अभी, इसलिए भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो मुझे खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स वो लेते हुए नहीं दिख रहे, एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा सैड रहते हुए दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं। जस्टिस और क्लॉक के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर का, जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि देखिए आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड। देखिए जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है उन लोगों का कोई कोर्ट से रिलेटेड भी कुछ मैटर चल रहा हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, किसी पेपर वर्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और अगर जिन लोगों का कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को, और चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर फोकस है उनका।
दूसरा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं भी उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और हर चीज़ को वो अवेल करते हुए दिख रहे हैं राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि वो भावनाओं में बह के डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन शायद वो डिसीजन चॉइस ले नहीं पा रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को, स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो वो चाहते हैं उनको वो आपसे नहीं मिला। स्कॉर्पियोज एक तो ये चीज़ होगी इन कार्ड का मीनिंग। दूसरा है जस्टिस के कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है कि किसी लेवल पे हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि एक तो उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है भी उन्होंने आपके साथ गलत किया। मतलब एक रियलाइजेशन भी होती है ना इंसान को कि भी वो आपके साथ फेयर नहीं रहे, उन्होंने आपके साथ किसी लेवल पे जस्टिस नहीं किया, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं वो चीज़ें दे सके। ये चीज़ें भी वो फील कर रहे हैं, एनर्जीज हैं। देखिए साथ में क्लॉक का टाइम है, देखिए वो चीज़ों का डिसीजन चॉइस भी लेना चाहते हैं और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यानी कि वो जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यानी कि वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो जस्टिस अभी कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, उनकी हालात ऐसे हैं, इसीलिए आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनको समय चाहिए और वो चाहते हैं कि उनको टाइम चाहिए, वो पहले सोचेंगे समझेंगे फिर ही कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी किसी चीज़ से अपने आप को हील कर रहे हैं, या उनको चीज़ों को समझने के लिए और समय चाहिए। कई बार होता है ना, हमने कोई फैसला लेना होता है, हम ले नहीं पाते, तो हमें लगता है कि हमें और समय चाहिए, हम थोड़ा सोच के बताएंगे। तो आपके पार्टनर अभी थोड़ा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है कि थोड़ा सही टाइम आएगा जब उनके हालात सही हो जाएंगे, उनकी सिचुएशन सही हो जाएंगी, वो तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे। अभी उनको लग रहा है कि वो नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए उनको लग रहा है कि वो जस्टिस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टाइम ही उनका ऐसा चल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि टाइम के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहते हुए दिख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं सही समय का चीज़ों को बेटर करने के लिए। और आगे जाके सितंबर का जो आखिर है, यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बोट के कार्ड कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर स्टार्टिंग से मिड तक तो कुछ एक्शंस नहीं ले रही हैं, रुके हुए लग रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा उदास दिख रहे हैं। लेकिन एकदम से आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज आता हुआ दिख रहा है, वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ रही है। वोट का कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, या तो वो आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड, या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल चल रहा है। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अगर ट्रैवल नहीं है तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, उसमें एक स्पीड आती हुई दिख रही है, वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। स्टक हो गई थी जो चीज़ें, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब कुछ करना पड़ेगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको लग रहा है कि अब एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कॉन्फिडेंस उनको खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, या आपके ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे कॉन्फिडेंट फील करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक बोल्ड एनर्जीज बोल्ड एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है कि वो किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, चाहे छोटे मोटे इश्यूज है या चैलेंजेस है, वो हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज तो देखिए ये दिख रही है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या इस रिलेशनशिप में। देखिए वृश्चिक राशि, सबसे पहले आप लोगों के कार्ड आए हैं जो सितंबर का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 से 10 सितंबर के बीच में, ये होती है एनर्जीज, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। ये आउटकम होता है कि उसके बेस पे महीना कैसा जाने वाला है। वेडिंग रिंग्स और हर्मिट के कार्ड बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप में ना, किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। यानी कि लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब चल रही थी उसको किसी लेवल पे ठीक करना चाहते हो। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि शादी एंगेजमेंट ही हो। कुछ लोग होता है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कि भी बात ही हो जाए, चीज़ें ही ठीक हो जाएँ। कुछ लोगों का हो सकता है कि भी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर चली जाएं। तो हर किसी का अलग अलग होगा। या एक दूसरे से कोई वादा चाहते हो, स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर से कोई वादा चाह रहे हो, आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, तो वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। शायद उसी को लेके आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, एक बैक स्टेप लेके रखा हुआ था आप लोगों ने। यानी कि विड्रॉ कर रहे थे, खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो शायद स्टार्टिंग में उसी चीज़ से अब आप लोगों ना बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो। यानी कि भी अब इन एनर्जीज में से ना बाहर निकलना चाहिए, जो हम खुल के आगे नहीं बढ़ रहे थे, एक्शंस नहीं ले रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। और अभी भी उतना एक्साइटमेंट अभी भी नहीं है। ये नहीं मैं बोल रही कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन जो एनर्जीज बिल्कुल ही आप लोगों ने बैक स्टेप ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था,
एनर्जीज ये दिख रही हैं कि आउटकम में, कि उसमें से आप लोग बाहर तो निकलना चाह रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना पीछे जो हटे हुए थे अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और एक एक्साइटमेंट आप लोग कहीं अभी भी फील नहीं कर रहे हो, जैसे एक जोश होता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो स्टार्टिंग में मुझे मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ों को सोच समझ के ही करना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड कुछ माइंड में चीज़ें चल रही हैं आपके। यहाँ पे भी जजमेंट और रनर का कार्ड ये बोलता है, देखिए कोई डिसीजन चॉइस तो आपको लेनी है, लेकिन वो डिसीजन चॉइस आप लोग ले नहीं रहे हो वृश्चिक राशि। यानी कि कुछ चीज़ों को एंड करके कोई नई चीज़ आपने शुरू करनी है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। कोई बड़ा फैसला लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। और यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ही नहीं ले पा रहे हो, ना आप ले रहे हो ना वो ले रहे हो, और किसी चीज़ से शायद भागते हुए दिख रहे हो। भागने का मतलब हो सकता है कि अपनी ट्रू फीलिंग से, ट्रू इमोशन से, या फिर अपनी कोई जिम्मेदारियों से किसी लेवल पे आप या आपके पार्टनर मुझे थोड़े भागते हुए दिख रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या एक दूसरे को कोई डिसीजन दे नहीं रहे हैं। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें नई शुरुआत हो नहीं रही है, यानी कि चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं अभी। यहाँ पे भी मैंने बोला था कि कोशिश तो है निकलने की बाहर, लेकिन पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हो, स्टक रहते हुए दिख रहे हो, थोड़े अटके हुए रहते हुए दिख रहे हो। और एक दूसरे से जैसे होता है ना कि अवॉइड कर रहे हो, शायद एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, और थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से या तो भाग रहे हो या एक दूसरे से ही भाग रहे हो, मतलब खुल के उतनी बात नहीं कर रहे हो, या कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ ऐसी सी चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। तो एक्शन इनिशिएटिव्स वाले कार्ड तो मुझे दिख नहीं रहे हैं आप लोगों के। और आगे जाके सितंबर का आखिर जो है बिल्कुल ही, देखिए यहाँ पे एक्शन इनिशिएटिव्स जो लोग नो कांटेक्ट में, उनका तो सितंबर में मुझे नहीं दिख रहा। जिन लोगों की ऑलरेडी बात भी हो रही है तो उनकी भी बात कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो रही कि भी बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, और बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अगर बात होगी तो बहुत ही ना के बराबर ही होती हुई दिख रही है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में ये वाले कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं वृश्चिक राशि, किसी तरीके की हर्ट एनर्जीज अभी भी रहती हुई दिख रही हैं सितंबर के लास्ट में। यानी कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि उसके साथ चिटिंग हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ धोखा हुआ है। मतलब होता ना, कई बार हम पार्टनर के ऊपर विश्वास करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपना 100% देते हैं। जब हम एक उम्मीद लगा लेते हैं कि ऐसे होगा और होता बिल्कुल ही उल्टा, और जब हमें फिर एकदम से में पड़ते हैं कि भी ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए किसी लेवल पे फिर लगता है कि इस रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। शायद आखिर में जाकर किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी लेते हुए दिख रहे हो आप या आपके पार्टनर। मुझे ज़्यादा वृश्चिक राशि आपकी ज़्यादा दिख रही हैं चीज़ें, क्योंकि आपके लिए मास का कार्ड आया था, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, और आपके पार्टनर का भी आया कि उन्होंने किसी लेवल पे उनको भी लग रहा है कि उनके साथ भी गलत हुआ, और हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया हो। और ग्रिम रीपर का कार्ड भी यही बोलता है कि आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, और आप हर्ट हो, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। तो मुझे ये एनर्जीज आपकी ज़्यादा दिख रही है, भी आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके ऊपर एक अटैक किया गया, अभी आपको एक धोखे में रखा गया और आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और आखिर में जाके जो आप चाहते थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली। इसीलिए किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। होता ना, हम ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं फिर जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, इसीलिए किसी चीज़ को लेके प्रेशर ले रहे हो, थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो क्योंकि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई। तो मुझे इसीलिए दिख रहा है कि या ज़्यादा मुझे आपकी ही एनर्जीज दिख रही हैं कि आप ही किसी चीज़ को लेके ज़िद पकड़ के बैठ गए स्कॉर्पियोस, कि आप इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से भागते हुए दिख रहे हो, कि भागने का मतलब ये होता है कि या तो आपको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि बात भी कर रहे हो तो ना के बराबर ही कर रहे हो। और आपके साथ किसी लेवल पे कोई चीटिंग हुई है, या आपके साथ कोई झूठ बोला गया है, या आपसे कोई चीज़ छुपाई गई है, जिसके कारण आपको बर्डन और प्रेशर भी रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सितंबर के महीने में। तो ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है। तो बाकी सितंबर का महीना जब आएगा तब रीडिंग आपके साथ एक्यूरेट तब मैच होगी उस महीने में, क्योंकि मैं रीडिंग पहले अपलोड कर देती हूँ तो उतनी मैच नहीं होती है। आपको पहले पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई ये चीज़ें होंगी। अगर ये रीडिंग मैच होगी सितंबर में तो प्लीज़ मुझे एक बार बताना ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने लोगों के साथ मैच हुई है रीडिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।